नमस्कार। आज हम भारत में स्वतंत्रता के अधिकार की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ है। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में आज़ाद होने का असल मतलब क्या है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना, पर जैसे ही हम इस पर सोचना शुरू करते हैं, मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। खैर, अच्छी बात यह है कि भारत का संविधान हमें एक मजबूत शुरुआत देता है, खासतौर पर आर्टिकल 19, जो हमें 6 सबसे ज़रूरी आज़ादियों के बारे में बताता है, और यही आज़ादियाँ इस देश में हमारी ज़िंदगी का आधार हैं। तो चलिए फिर इन 6 स्तंभों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में इनका मतलब क्या है। और यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये अधिकार हमें सरकार यानी स्टेट की ताकत से बचाते हैं। ये किसी आम नागरिक या किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है। ये स्टेट और नागरिक के रिश्ते को तय करते हैं। ये आप कह सकते हैं स्टेट के खिलाफ हमारी ढाल हैं। इन 6 अधिकारों को एक बिल्डिंग के पिलर्स की तरह सोचिए। हर पिलर हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को संभालने के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए अब हर एक को ज़रा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी। शायद ये सबसे ज्यादा जाना पहचाना अधिकार है, और इसकी वजह भी है। इसके बिना सच पूछिए तो एक स्वस्थ लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। और देखिए, ये अधिकार सिर्फ अपनी राय देने तक ही सीमित नहीं है। प्रेस की आज़ादी, विरोध करने का अधिकार, यहां तक कि चुप रहने का अधिकार, ये सब इसी में शामिल है। इसका दायरा असल में काफी बड़ा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। ये जो आज़ादी है, ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है कि जो मन में आया वो कह दिया। नहीं, इस पर कुछ उचित प्रतिबंध भी हैं, मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं, खास वजहों से, जैसे कि देश की सुरक्षा या फिर पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए। अब देखिए, बोलने की आज़ादी से ही जुड़ा हुआ है एक साथ इकट्ठा होने का अधिकार, और यहीं से आते हैं हमारे अगले 2 अधिकार, शांति से सभा करने और संगठन बनाने की आज़ादी। ये अधिकार हमें शांति से मीटिंग करने या फिर पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी या यूनियन जैसे ग्रुप्स बनाने की इजाज़त देते हैं। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि अदालतों के मुताबिक इसमें हड़ताल करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल नहीं है, और यह अक्सर बहस का मुद्दा भी रहता है। और एक बार फिर हमें वही संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ व्यक्तिगत आज़ादी है, तो दूसरी तरफ समाज में व्यवस्था और देश की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। अच्छा, अब जो अगले 2 अधिकार हैं, वो इस बात से जुड़े हैं कि एक भारतीय होने का मतलब क्या है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये एक पूरा देश है जहां हर नागरिक कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। और यहाँ पे संतुलन का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखने को मिलता है। घूमने फिरने की आज़ादी है, पर यह पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे आदिवासी समुदायों की जो खास संस्कृति है, उसे बचाने के लिए इस अधिकार पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ताकि उनकी पहचान और परंपराएं बची रहें। और अदालतों ने इन प्रतिबंधों को लागू भी किया है। हमने ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान देखा है, या फिर आदतन अपराधियों की गतिविधियों को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ये सब समाज के बड़े हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो अब बात करते हैं अपनी रोज रोटी कमाने के अधिकार की, है ना? हमारी जो आखिरी स्वतंत्रता है, वो इसी आर्थिक सवाल से जुड़ी है। ये अधिकार हमें अपना काम धंधा, अपना प्रोफेशन चुनने की आज़ादी देता है। लेकिन सरकार के पास भी नियम बनाने का अधिकार है। वो किसी काम के लिए क्वालिफिकेशन तय कर सकती है या कुछ इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में भी रख सकती है। तो मतलब साफ है, हमें आर्थिक आज़ादी तो है, लेकिन ये खुली छूट नहीं है। ये हमेशा पब्लिक के भले के लिए बनाए गए सरकारी नियमों के दायरे में ही काम करती है। तो आर्टिकल 19 की इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर पहुंचते हैं, जो इन सभी आज़ादियों को एक धागे में पिरोता है। और वो आइडिया ये है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई सीमा ही ना हो। आर्टिकल 19 में दिया गया हर एक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो सवाल उठता है कि ये संतुलन इतना ज़रूरी क्यों है? हमें इन उचित प्रतिबंधों की ज़रूरत ही क्यों है? इसका जवाब एक चलती फिरती फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के दिल में छिपा है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि लोकतंत्र में जिंदगी असल में एक लगातार चलने वाली बातचीत है। ये एक व्यक्ति के विरोध करने के अधिकार और समाज की शांति की जरूरत के बीच का तनाव है।
ये व्यापार करने की आज़ादी और लोगों की सुरक्षा की ज़रूरत के बीच का तनाव है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ जाते हैं कि आज़ादी और सुरक्षा के बीच वो लकीर, वो लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। देखिए, इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये तो वो सवाल है जिसका जवाब हर पीढ़ी को, हर जनरेशन को अपने समय के हिसाब से खुद ढूंढना पड़ता है। और यही तो एक जिंदा, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की पहचान है।